एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को एडजस्ट दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट, जब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर, या फिर नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स के हिसाब से अपनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आता है। ठीक है, इन दोनों को वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स आते हैं, पहले आप वो राइट डाउन करो। सबसे पहला स्टेप आता है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक पार्टनर आया 50,000 के लिए फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, तो हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं फर्म की। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है आपका कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जैसे हमने कहा कि उसकी कैपिटल है 50,000 की, तो 50,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 1/5 शेयर के लिए आया था, तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो आएगा 5/1। तो 50,000 इंटू 5/1 विल बी 2,50,000 विल बी द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, सारी फर्म की कैपिटल हमने निकाल ली। सेकेंड स्टेप में हम कहते हैं कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, अब इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने टोटल कैपिटल को डिवाइड करना है अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इसलिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे एंड फाइंड आउट ईच ऑफ पार्टनर्स शेयर अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के हिसाब से हर एक पार्टनर का शेयर, कैपिटल का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड में हम कहते हैं सर्टेन द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज द एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, हमने हमारे पास पार्टनर्स की प्रेजेंट कैपिटल कितनी है? प्रेजेंट कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल, दैट मीन्स आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। जैसे कि आपके रिजर्व्स की हो जाती हैं, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की हो जाती हैं, या फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आप डालते हो, गुडविल जो लेके आएगा वो भी आप सारा कुछ डिवाइड करोगे। इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, दैट विल बी द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, फोर्थ स्टेप आएगा फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब आएगा? जब प्रेजेंट कैपिटल जो हमने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किए विल बी ग्रेटर देन द न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल मतलब वो जो हमने सेकंड पॉइंट में फाइंड आउट किया। अगर प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल देन देयर विल बी द सरप्लस, और अगर प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल देन देयर विल बी द डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस या डेफिसिट के हिसाब से आपकी जर्नल डलती है। ये जर्नल डलेगी कैश या करंट अकाउंट के थ्रू, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसी के बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो ये स्टेप्स आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर 80,000 and 60,000 respectively. Z is admitted with a capital of 35,000 for 1/5 share which he acquires equally from X and Y. Capital of the old partners are to be adjusted according to Z's share and calculate the cash to be brought in or paid off by the partners. ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है कि हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला हमारा कहता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। यही है ना हमारा फॉर्मूला। तो कितनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल? 35,000, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 5/1, तो हमारा आएगा 1,75,000। ये कैपिटल है न्यू फॉर्म की। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब वो कहते हैं Z आया 1/5 शेयर के लिए जो कि उसने एक्वायर किया है X और Y से इक्वली मतलब 1/1। दैट मीन्स उसने 1/10 लिया है X से और 1/10 ही लिया है Y से। ठीक है, तो X और का न्यू शेयर कितना होएगा? न्यू शेयर होगा, पुराना शेयर उसका 3/5 माइनस 1/10। ठीक है, तो ये कितना होएगा? 5/10। Y का न्यू शेयर कितना होगा? 2/5 माइनस 1/10।
3/10 और z का तो हमें दे रखा है 1/5, रेसिप्रोकल से डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो हमारा आएगा 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने निकले 5:3:2। ठीक है, अब इस नई कैपिटल को इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ठीक है, x, y और z में 1,75,000 इंटू 5/10 जाएगा x के पास, 1,75,000 इंटू 3/10 जाएगा y के पास और 2/10 जाएगा z के पास। ठीक है जी, ये हमारी निकली न्यू कैपिटल्स। कितनी कितनी निकली हैं 87,500 आएगी हमारी x की, 52,500 आएगी हमारी y की, 35,000 आएगी हमारी z की। ठीक है जी, ये आई हमारी न्यू कैपिटल्स। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है कि हमें प्रेजेंट कैपिटल्स फाइंड आउट करनी है ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, वो हमें दे रखी है इस केस में 80,000 और 60,000 की। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स आपके x और y। तो एडजस्टेड कैपिटल्स कितनी आई है इनकी, a की x की है 80,000 और y की है 60,000। ठीक है, दैट मीन्स अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है सरप्लस या डेफिसिट। अब देखो जी, नई कैपिटल है 87,500 और इनकी प्रेजेंट कैपिटल है 80,000। दैट मीन्स कि x को 7,500 की और कैपिटल लेके आनी होगी क्योंकि इसमें डेफिसिट आ रहा है। इसकी न्यू कैपिटल इज ग्रेटर देन द एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो 7,500 की कैपिटल लेके आएगा। ही विल ब्रिंग कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 7,500, क्योंकि इनके कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए 87,500 का, जबकि इसका बैलेंस है सिर्फ 80,000 का। तो दैट मीन्स 7,500 की कैपिटल वो और लेके आएगा। सिमिलरली y का देख लें, y में है 52,500 की उसकी कैपिटल होनी चाहिए और एट प्रेजेंट उसकी कैपिटल है 60,000। दैट मीन्स उसके पास एक्सेस कैपिटल है, तो उसको फर्म पे ऑफ करेगी। कितना पे ऑफ करेगी 7,500। ठीक है, तो ये पेड ऑफ करेंगे। फर्म जो है 7,500 की कैपिटल y को पे ऑफ करेगी। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, ये लेके आएगा कैपिटल। ठीक है, लेके आएगा तो दैट मीन्स फर्म में कैपिटल आएगी। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 7,500 और y के लिए फर्म इसको पे ऑफ कर रही है तो y की कैपिटल कम होगी। y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अमाउंटिंग रुपीज 7,500। क्लियर है ये क्वेश्चन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का दूसरा मेथड है जब हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इसको भी करने के कुछ स्टेप्स हैं, पहले आप वो नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आता है डिटरमिन द टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसमें है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कि जिसमें कि आपने रिजर्व्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की, रिवैल्यूएशन का या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, सब तरीके के एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो उनके कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस आएगा दैट विल बी द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले आपने वो निकालनी है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डिटरमिन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की इन एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसका क्या मतलब हो, टोटल कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जैसे हम कहते हैं हमने सी को एडमिट करा फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, तो ए प्लस बी का कंबाइंड, ये ओल्ड पार्टनर्स है, इनका कंबाइंड शेयर कितना हुआ 1 - 1/5 दैट विल बी 4/5।
ठीक है। कंबाइंड न्यू शेयर कितना हुआ 4/5। तो जब हमने टोटल एडजस्टेड कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल मतलब 5/4 करके हम करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अपने कैलकुलेट कर ली। थर्ड स्टेप है फाइंड द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। कैसे? टोटल कैपिटल आपने फाइंड आउट कर लिया है इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर। टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर का कितना शेयर है वो कैलकुलेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि नया पार्टनर कितने की कैपिटल लेके आएगा। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस केस में एडजस्टेड कैपिटल आपको ऑलरेडी दे रखी है एक्स और वाई की। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर व्हिच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। देन ही विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर हिज शेयर। अब उनकी जितना भी जेड कैपिटल लेके आया वो हमें अमाउंट नहीं दे रखी, रादर वो कहते हैं ही विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल और हमें वही प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमारे को एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर निकालनी होती है। वो इस केस में हमें दे रखी है, दैट इज 80,000 प्लस 60,000। ठीक है, तो दैट विल अमाउंट टू ₹1,40,000। ठीक, सेकेंड स्टेप में हम क्या कहते हैं कि जितने भी एडजस्टेड कैपिटल है दैट इज 1,40,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। ठीक है, रेसिप्रोकल कितना होगा? z का शेयर है 1/5, तो x प्लस y का शेयर कितना होगा 4/5। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट करो 5/4 तो हमें क्या मिलेगी? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आएगी 1,75,000। ठीक है, अब हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल ली है। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते हैं? कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो जेड्स कैपिटल कितनी कितनी को लेके आएगा? कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। तो क्या निकला हमारा 1,75,000 इनटू न्यू शेयर है उसका 1/5। ठीक है, तो दैट विल अमाउंट टू ₹35,000। तो Z कितनी कैपिटल लेके आएगा 35,000 जो कि प्रोपोर्शनेट होगी अकॉर्डिंग टू द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स।